अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो री अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो को डीमोनेटाइज कर दिया, क्योंकि अपन पोल पट्टी खोलते ना इजरायली लॉबी की, हुजूर अलैहिस्सलाम की जो हदीस थी उससे मुतल्लिक मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन यूट्यूब ने उसको डीमोनेटाइज कर दिया और रीच एकदम रोक दी। क्योंकि तुर्की और सीरिया के जो हालात हैं अभी, वो सबसे किसी से भी छुपे हुए नहीं हैं। आका ज़दी सईदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम आपके रोज़े के ऊपर में भी कब्ज़ा करने की नीयत वो लोग रखते हैं, और उन्होंने अलल ऐलान उन सूफियानियों ने, उन यजीद के औलादों ने अलल ऐलान, जिन्होंने अभी हमला किया सीरिया के ऊपर में, तुर्की उनके साथ में, इजराइल उनके साथ में, उन लोगों ने ऐलानिया तौर के ऊपर में कहा ये अगला निशाना हमारा करबला है, मुअज़्ज़मा। इमाम अली मकाम के रोज़े को माज़अल्लाह वो लोग शहीद करना चाहते हैं। क्या सुन्नी क्या शिया, हुसैनी हो तो मुसलमान हो, इमाम हुसैन के बिना तो कुछ भी नहीं। इस्लाम मुसलमान हो तो हुज़ूर गरीब नवाज़ का फरमान है ना, दीन पनाह हुसैन, इमाम हुसैन ही दीन की पनाह है, हुसैन ही होना पहले ज़रूरी है। तो उससे मुतल्लिक में ये मसला हुआ, तो मैं वीडियो को री अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको अब शेयर करना। अब आप लोग आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो हदीस शरीफ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बताई वर्ड टू वर्ड एकदम, वो मैंने बयान करी है। अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं, उसको देखो आप। अस्सलाम वालेकुम। तुर्की का ही जिक्र किया, वो भी नहीं ये चीज़ बोली कि आवाम ऐसी नहीं है लेकिन हुकूमत ऐसी हो गई। तो सरकार गरीब नवाज ने हाथों हाथ तुर्की के ज़ायरीन भी मिलवाई। कितनी छोटी दुनिया है देखो। यहाँ पर मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि यहाँ पर मैं 80 झंडों तले फ़ौज इकट्ठा होगी और हर एक झंडे के नीचे 12,000 का लश्कर होगा। उमरानुल बैतुल मुक़द्दस ख़राबुल यसरफ़, इसके मायने ये हैं, उमरान मीन्स उन्होंने जो उसका मायना निकाला कि यहाँ पर मैं एक्सपेंशन हूँ, यहाँ पर मैं नई नई चीज़ें आन के चलूँ, नए नए लोग बसना शुरू करें। समझ लो आप, मस्जिद अक्सा को माज़अल्लाह शहीद कर दिया जाएगा, और जो यहूदी हैं वहाँ पर मैं अपना थर्ड टेम्पल बना लेंगे। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे खैर से तमाम लोग, सब हुज़ूर गरीब नवाज़ के चाहने वाले जो भी हैं, आशिकीन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग, सबको छठी शरीफ बहुत बहुत मुबारक हुज़ूर गरीब नवाज़ की। अब इंशाल्लाह कुछ देर में छठी की रात लग जाएगी मगरिब के बाद। अभी रोशनी का वक्त इंशाल्लाह कुछ होने वाला है, और अभी रोशनी का वक्त होने वाला है। और मैं आपसे कुछ बात कहना चाह रहा था आज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हदीस से शुरू करूँगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही मशहूर हदीस है, इसको कई लोग ढंग से डिकोड नहीं कर पाए, और एक इस्लामिक स्कॉलर है अब्दुल सलाम आरिफ साहब, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिकोड किया। मैं भी सुनता हूँ इस्लामिक स्कॉलर्स को, और उनसे कई भी बातें अपने दिमाग से तहकीक करके कुरान हदीस में फिर मैं अपने वीडियो में लेके आता हूँ। तो वो हदीस ऐसी है, उमरानुल बैतुल मुक़द्दस ख़राबुल यसरफ़, उमरानुल बैतुल मुक़द्दस ख़राबुल यसरफ़, इसके मायने ये हैं, उमरान मीन्स उन्होंने जो उसका मायना निकाला कि यहाँ पर मैं एक्सपेंशन हूँ, यहाँ पर मैं नई नई चीज़ें आन के चलूँ, नए नए लोग बसना शुरू करें। मतलब एक्सपेंशन मतलब वहाँ पर में एरिया बढ़े और लोग भगा के वहाँ पर रहने लगे हैं। तो बैतुल मुक़द्दस जैसे आपको मालूम है जेरूसलम के अंदर में है। अभी वहाँ पर में आप देख सकते हो कि जो अभी मौजूदा हालात चल रहे हैं, उसके मुताबिक वहाँ पर में लास्ट जब ट्रंप बना था वहाँ पर में अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसने जेरूसलम को कैपिटल इसराइल का घोषित कर दिया। तो एक तरह से एक्सपेंशन हुई, वहाँ से लोग एम्बेसीज बनेंगे वहाँ पर में दूसरे देशों की, और नई मल्टी कंपनीज आकर के दुकान वगैरह लगाना, जैसे मैकडोनल्ड है, KFC, ये सब चीज़ें, एक्सपेंशन बढ़ेगा, वहाँ फैलाव होगा, उस जगह का फैलाव, वो चीज़ हो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस थी वो चीज़ हो रही है। और वीरान उल यसरफ़ ख़राबुल यसरफ़ आपके हदीस शरीफ का आगे के कोट थे, यानी मदीने शरीफ में वीरानियत होना शुरू हो जाएगी, वहाँ के माहौल धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, वहाँ से लोग बाग निकल कर के जाने लग जाएंगे। और सऊदी अरब के हालात भी है, हमसे छुपे हुए नहीं है अभी वहाँ पर में क्या क्या हो रहा है। तो किसी ना किसी तरीके से वो चीज़ें मदीने शरीफ पे पहुँच रही हैं, और जिन लोगों का ईमान कमज़ोर है
वो लोग मदीना मुनव्वरा छोड़ करके भाग रहे हैं। एक हदीस तो ये हो गई। मतलब आज का वीडियो में बताने का मकसद ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस शरीफ है वो कितनी सच साबित हुई। बेशक हक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकला हुआ एक वर्ड हक है। और दूसरी हदीस में कोट कर रहा हूँ, पहले वैसे मैंने हदीस मेरे इस वीडियो में बता रखी है, जो मैंने हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के आने की निशानियाँ आपको बयान करी थी। उसमें तफसील से मैंने डिटेल बताई, वो तीनों शहज़ादे कौन है अरब के, उनके बारे में बताया, उनकी पूरी जीनियोलॉजी बताई, कौन कौन कैसे कैसे बादशाह बना, और भी दीगर चीज़ें बता रखी हैं। तो इस वीडियो में शॉर्ट एंड शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि मकाम है एका, मैं मैप लगा रहा हूँ, सीरिया के अंदर में मकाम है जगह, ये एक बहुत तवील मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है। यहाँ पर मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि यहाँ पर मैं 80 झंडों तले फ़ौज इकट्ठा होगी और हर एक झंडे के नीचे 12,000 का लश्कर होगा। 80 झंडों से मुराद यहाँ पर में है कि कबीले उस दौर में, और आज के उसमें देखोगे सूरत हाल में आप, तो आज के दौर में मुल्क जो है नेटो। अब आप सोचोगे यार कि मैं न्यूज़ कब से देने लग गया। भाई न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ मैं, नबी अलैहिस्सलाम से कोट हुई हुई हदीस बता रहा हूँ आपको, और जो अभी हालात दुनिया के चल रहे हैं वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पर मैं 80 मुल्कों की फ़ौज इकट्ठा होगी मकाम के ऊपर में, और मुसलमानों के ऊपर में हमलावर होने की वो लोग कोशिश करेंगे। और इससे पहले, इस हालात से पहले ये समझ लो आप, मस्जिद अक्सा को माज़अल्लाह शहीद कर दिया जाएगा, और जो यहूदी हैं वहाँ पर में अपना 3rd टेम्पल बना लेंगे। उसके बाद के ये सब हालात हैं। और अभी जो हालात चल रहे हैं देखो, वहाँ पर में पूरी जंग का माहौल है। अल्लाह नज़्लुम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए, जितना हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पनाह में रखे हम सब। लेकिन जो होना है वो होना है। तो अभी जो हालात वहाँ पर में चल रहे हैं बहुत बुरे हैं, और मस्जिद अक्सा को कभी भी वो लोग यहूदी लोग जाते हैं अंदर घेर लेते हैं। ये सालों में जो इवेंट होते थे वो करीब हर हफ्ते रोज़ हो रहा है। वहाँ पर मस्जिद अक्सा के अंदर घुस करके उनकी इबादत करना, मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में, क्योंकि वहाँ डिवाइडेड है कि यहाँ पर में यहूदियों को आना है, इसके आगे अलाउ नहीं है। क्रिश्चियंस का एक इलाका है महदूद इलाका, और मुसलमानों का महदूद इलाका है जहाँ पर में नमाज अदा होती है। तो वहाँ पर में कभी भी घुस करके वो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये सब होना। और ग्रेटर इज़राइल बनना, यानी जो हदीस मैंने पहले कोट करके बताई आपको ना, उमरानुल बैतुल मुक़द्दस, तो वहाँ पर में ये सब होना। अब आप खुद ये सोचो कि कितनी बड़ी साजिश कितने तवील वक्त में रची गई। मैं आपको कुछ जो मेरे जहन में आई चीज़ वो बताना चाह रहा हूँ कि 2019 में कोरोना को लेकर आया गया, कोरोना आया, कोरोना आने के बाद में दुनिया में पूरी अफरा तफरी हुई, तवाफ़ काबा रुका गया। यानी समझ लो तवाफ़ काबा रुकने से जो नेगेटिव ताकतें थी वो हावी हुई, क्योंकि दुनिया क्लॉकवाइज घूमती है और तवाफ़ काबा हमेशा चालू रहता था एंटी क्लॉकवाइज। तो नेगेटिव पॉजिटिव जो ताकतें रहती हैं वो होती है हकीकत में दुनिया के अंदर में, उनका एक निज़ाम रहता है, वो निज़ाम को छेड़ा गया। उसके बाद इतना बड़ा डजल, इतना बड़ा धोखा कि दज्जाल का जो डजल है वो है ना कि होता कुछ और है, हकीकत कुछ और। पूरी दुनिया को तुर्की ने, जो मुसलमान हुक्मरान हैं तुर्की के, आवाम की नहीं बोल रहा हूँ मैं, हुकूमतों की बोल रहा हूँ, तुर्की ने इतना बड़ा डजल दुनिया के साथ में किया। अर्तुगरुल गाजी जो बहुत बड़ा ड्रामा डाला गया और मुसलमानों की हकीकत बताई गई उस दौर के अंदर में क्या क्या हुआ था, तो सबकी निगाहों में वो एक हीरो बन करके उभरना चाहा, उसने उभरा भी वो। लेकिन अभी जो मुल्क हालात हैं, अभी जो मैंने आपको बताया हदीस शरीफ में एका के अंदर में जो हदीस हो रही है अभी कोट, ये 80 मुल्कों की फ़ौज इकट्ठा होगी, उसमें यह है कि जो मैप के थ्रू देखा होगा आप, तो तुर्की होते हुए ही आपको सीरिया में एंटर होना पड़ेगा, उस जगह पे जाना पड़ेगा। और तुर्की नेटो का मेंबर है, ये भी याद रखवाना। उसमें कई आर्टिकल्स हैं कि एक के ऊपर में हमला किया तो सबके ऊपर मामला माना जाता है, तो सबकी मदद करने को आते हैं। तो एक उसमें मेंबर है, तो समझ लो पूरा का पूरा नेटो उसमें शामिल है। और ये वही 80 मुल्क है, इसमें कुछ कबीले भी हो सकते हैं, कुछ वो सब मैं आगे इंशाल्लाह बताता हूँ आपको। तो वहाँ पर में इकट्ठा होना, फिर वहाँ पर में हज़रत इमाम महदी की फ़ौज का मदीने से निकल करके जाना है। और वो इमाम महदी की फ़ौज लश्कर इकट्ठा होने से पहले जो हालात हैं अरब के शहज़ादों के, वो मैंने उस वीडियो में आपको बता ही दिए थे। तो ये हदीस शरीफ मैंने आपको कोट करके बताई, ये हदीस शरीफ भी एकदम
सही वर्ड टू वर्ड साबित हो रही है। और अंदरूनी तौर पे भी तुर्की ने इसराइल की इस वक्त गज़ा में जो जेनोसाइड हो रहा है उसमें बहुत मदद करी। अब ये सब चीज़ें ऐसे एक से मिलती हैं कि कई जो रेबल कबीला हैं, जो कि मैं नाम लेकर के बोल रहा हूँ क्योंकि जो वीडियोस मैंने देखे हैं दिमाग हिल गया देख करके, उसी वीडियो को देख करके मैं आज का वीडियो बता। उसको उन्होंने क्या शख्स ने नाम लिया था जो अहले बैत के दुश्मन हैं, कातिल हैं, अहले बैत के इमाम अली मकाम के कातिल हैं, उस कबीले का नाम बनु उमैया। कि बनु उमैया अरबी में जो उन्होंने बोला, लेकिन वो लोग इसराइल के साथ में खुले तौर के ऊपर में मिल करके और अमेरिका के साथ में मिल करके वहाँ पर मैं हमलावर हुआ। ये हदीस में आपको कोट करके इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको नबी अलैहिस्सलाम के वर्ड टू वर्ड की हकीकत मालूम पड़े कि हुज़ूर ने जो फरमाया बेशक हक है। जो लोग उनके इल्म गैब का दिफा नहीं करते, उनको बोलते हैं कि हुज़ूर उनको माज़अल्लाह इल्म गैब नहीं था, ये उनके मुँह पे तमाचा। देख लो, सुन लो, नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस हक है। तो तुर्की से वो लोग मुल्क शाम के अंदर में अभी एंटर हो चुके हैं। ये लोग भी एक कबीला हैं, ये भी एक तरह से झंडे हो गए। लश्कर ने दमिश्क तक को उन लोगों ने फतेह कर लिया। हज़रत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के रोज़े को भी शायद मैंने भी सुना है सोशल मीडिया के थ्रू, शायद उन लोगों ने कब्जा लिया और गलत सलत नारे वगैरह वहाँ पर में लगाए हैं। ये मैंने कहा ना अहले बैत के दुश्मन। और ये लोग आज के दौर में पूरी दुनिया के अंदर में मस्जिदों में फैले हुए हैं। ये वही लोग हैं, वही मसलक वाले जिन्होंने हुज़ूर करीम की बारगाह में गलत सलत नारे लगाए थे। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा। समझदार को इशारा काफ़ी, अपनी अकल लगाओ। और हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है, हुज़ूर करीम नवाज़ की बारगाह में है, अहले बैत की जो है आज के दौर में जो सैय्यदातगान है, उनके साथ आओ, ना कि नाहक लोगों के साथ आओ। दिखने में ये दुनिया के अंदर में एकदम अट्रैक्टिव है। डजल मैंने कहा ना, दज्जाल का डजल। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस ये भी है कि उलमा उसके सबसे ज़्यादा फॉलोवर होंगे और औरतें होंगी। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो अपने आप को थोड़ा संभालो मुसलमान। तो मुल्क शाम के अंदर में ये सब होना है और उसके बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम का लश्कर आकर के उनको धकेलेगा और कुस्तुनतुनिया फतेह करेगा मुसलमान। अभी मुसलमान हुकूमत है कुस्तुनतुनिया में, तुर्की हुकूमत का मुस्लिम हुकूमत मानोगे, लेकिन उसको फतेह करेगा मुसलमान। यह हदीस है। अभी हुकूमत आवाम की बात अलग होती है, लेकिन हुकूमत की बात अलग होती है। हुकूमत पूरी इसराइल की ये यहूदियों की पिट्ठू है वहाँ पर जो उनका साथ दे रहा है। ये सब मिल करके इन्होंने ये सब चीज़ रची है। वो अल्लाह अपनी सबको अपनी पनाह में रखे। और एक हदीस बहुत वाज़े तौर के ऊपर में है। अब मैं रोशनी का वक्त होने वाला तो वीडियो ख़त्म करूँगा और रोशनी की दुआ में शामिल होकर हम आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे इंशाल्लाह। तो एक हदीस नबी अलैहिस्सलाम की ये है कि कुछ शख्सियतों के उठने के बारे में, खुरूज करने के बारे में, कि सबसे पहले आपका फरमान है कि मिस्री उठेगा। मिस्री उठने के बाद में आपका फरमान है यमनी उठेगा। अभी जो हालात चल रहे हैं वहाँ पर में यमन ने पूरा मुहासरा कर रखा है। मिस्री कौन है? इस्माइल हानिया जो कि हमास के सरबराह थे, और याहिया सिमर जो थे वो उनके ओरिजिनल इजिप्ट की थी, इजिप्शियन थे वो लोग। उन्होंने उरूज किया, फिर यमनियों ने उरूज किया, फिर सुफियानी उरूज करेगा। अभी सुफियानी का खुरूज जारी है। जो मैंने वीडियो आपको बताया ना, वीडियो के बारे में, जो लोग बनु उमैया के हैं उसी कौम में से सुफियानी खुरूज करेगा, जो कि इमाम मेहदी के लश्कर को, इमाम मेहदी के जब ज़हूर होगा काबे शरीफ के अंदर में, तो वही शख्स होगा जालिम शख्स जो कि लश्कर को भेजेगा और वो मकाम बैदा पे लश्कर ज़मीन खा जाएगी, निकल लेगी अपने अंदर, तो उसी का लश्कर होगा। फिर खुरासानी उठेंगे। खुरासानी की निशानी बताई गई कि उसका एक हाथ काम न करेगा। और अभी जो वहाँ पे ईरान में सुप्रीम लीडर हैं, उनका एक हाथ राइट हैंड काम नहीं करता। मैं वीडियो भी लगा रहा हूँ, देख लो। ये नबी अलैहिस्सलाम के जो वर्ड्स हैं कहे हुए एक से हकीकत साबित हो। तो ये वीडियो में कंक्लूड करूँगा इंशाल्लाह। भी रोशनी की दुआ में शामिल होते हैं बारगाह गरीब नवाज़ में, फिर आपसे विदाई लेंगे। कैसा लगा ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन कमेंट करके बताना भाई। बड़ी हिम्मत से, मेहनत से मैंने इन्फॉर्मेशन बनाई और बताई आपको। कुछ चीज़ भूल गया हूँगा तो इंशाल्लाह आगे वीडियोस के अंदर मैं उसको इंक्लूड करूँगा। और मेरा जो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा उसमें डिटेल से मैंने बताया, वापस लगा रहा हूँ स्क्रीन पे। हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर की निशानियाँ
वो ज़रूर क्लिक करके देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा इंशाल्लाह। और टाइटल जो लिखा है, टाइटल सर्च करोगे इंशाल्लाह मिल जाएगा। और मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है। यहाँ भी हमको फॉलो करो आप, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है यहाँ पर भी। बाकी सरकार गरीब नवाज तमाम चाहने वालों पर करम फरमाए, हमारे व्यूवर्स पे करम फरमाए। दुआ करते हैं तमाम चाहने वालों को। अब रोशनी में शामिल होते हैं, फिर आगे कंटिन्यू इंशाल्लाह करेंगे। तमाम ज़ायरीन छठी शरीफ की तैयारी में माशाल्लाह। हुजूर गरीब नवाज सब पे करम फरमाए आका। नबी अलैहिस्सलाम के सदका तो पहल में बिगड़ी बनाए तमाम चाहने वालों की। जो लोग वीडियो के ज़रिए से हाज़िरी कर रहे हैं बारगाह में हुजूर गरीब नवाज आप सब पे करम, सबका खैर हो, सबको गरीब बिगड़ी बनाई है सरकार। गरीब नवाज करम कीजिए हुजूर, बिगड़ी बना दीजिएगा। सुभान अल्लाह, गरीब नवाज सुभान अल्लाह। तमाम मस्जिदों महराब मिंबर अबू बकर उमर उस्मान हैदर अली फातिमा शब्बीर व शब्बर इलाही ताबुत खुर्शीद माही चिराग चिश्तियार रोशन। ना फिक्र मैं न गमे जा, और तेरी एक निगाह चलता है काम या फजा। निगाह हो जिस पे आपकी उसका पूछना है क्या। आपकी नज़र है खुदा की नज़र गरीब नवाज। किसी को कुछ नहीं मिलता आपकी अता के बगैर, और खुदा भी कुछ नहीं देता आपकी रज़ा के बगैर। आप हैं तो रोशन है कुल असरार से सरकार की बेहाज़री कबूल अता फरमाए सरकार। नज़र करम अता फरमाए सरकार, नज़र इनायत अता फरमाए सरकार। दुश्मन जालिम हाकिम हासिद की नज़रों से महफूज रखिए सरकार। आपका सहारा आपका वसीला है सरकार। नज़र करम अता फरमाए सरकार। करम कीजिए, करम नज़र कदा पर कीजिए, दामने मकसूद को वह सरकार। अली के लाल हो इसी वास्ते ज़माना कहे, तुम्ही हमारे हो मुश्किल कुशा गरीब नवाज। मुश्किल कुशाई अता फरमाए सरकार, रहम नवाजी अता फरमाए सरकार, करम नवाजी अता फरमाए सरकार। दिल के हर एक दाग को एक फूल बना दो ख़जा, मेरी फरियाद को मकबूल बना दो ख़जा। तमाम चाहने वालों की हाज़िरी कबूल अता फरमाए सरकार। सबके बेड़ों को पार लगाई सरकार, सबकी मुश्किलों को आसान अता फरमाए सरकार। जो लोग कर्जदारी मुब्तला सरकार ने कर्जदारी से निजात अता फरमाए सरकार। बेड़ों को इलाही
जितने लोग हाजिर हैं आपकी बात का सब पे पगड़ी बनाई है आका, रहमतों से बरकतों से नवाज सरकार, अताए हक हो अताए रसूल हो ख्वाजा बगरदा बेबलफ्ता दकश्ती रही पान शिकसरा दकश्ती वहाँ के ख्वाजा खान हारून मदद या मोइनुद्दीन। और कुछ जगह भाइयों अंदर बढ़ो, पहले आप लोग अंदर खाली पड़िए, अंदर बढ़ जाओ, आराम जाओ। सुभान अल्लाह। लेडीज से गुजारिश है बाहर जाइए। ये माशाल्लाह तुर्की से ज़ाहिर है ना हुजूर गरीब नवाज की बारगाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। You're coming from where? Turkey. Turkey. माशाल्लाह। तुर्की से हैं हमारी सरकार की बारगाह में आया माशाल्लाह। और आज की वीडियो में देखो कुदरती तौर के ऊपर में तुर्की का ही जिक्र किया, वो भी मैंने ये चीज़ बोली कि आवाम ऐसी नहीं है लेकिन हुकूमत ऐसी है कोई। तो सरकार गरीब नवाज ने हाथों हाथ तुर्की के ज़ायरीन भी मिलवाती। कितनी छोटी दुनिया है देखो, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फैज़ की बात है, बुजुर्गों के कर्म की बात है। तुर्की के ज़ायरीन मिले ना भी आपको, तुर्की के मसले के ऊपर हदीस हमने आज बयान करिए आप। चलो वीडियो में आगे मिलते हैं। तो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पूरी हाज़िरी कराई और जो हदीस शरीफ मैंने आपको बताई उसको याद रखना। नबी इस्लाम का कहा कि हक़ है बयान, आप किसके ही एक बात सही हक़ है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे मुलाकात। अभी मगरिब की अज़ान का वक्त हो रहा है, नमाज़ अदा करेंगे इंशाल्लाह, फिर आगे मुलाकात करेंगे अगले जानकारी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बारगाह गरीब नवाज सबको अल्लाह हाफ़िज़ और छठी शरीफ मुबारक।